नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो हम और आप, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना को हराने की जंग लड़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रंग एकदम जुदा। कोरोना से लड़ने की बजाय केंद्र से ममता की महाभारत चल रही है। इस बीच ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना से राज्य में हो रही मौत के आंकड़े को छिपाने का आरोप लग रहा है। ये बड़ा आरोप अब तक बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल लगा चुके हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का ये बड़ा आरोप लगाकर सियासत को गरमाया है। तो बड़ा सवाल यही, क्या कोरोना से मौत छिपाएंगे, बंगाल में सत्ता बचाएंगे, और साथ ही क्या मां माटी मानुष के बंगाल में मौत छिपाने का पाप करने दिया जा सकता है? कई खास मेहमान हमारे साथ, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको सुनवाते हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ कह क्या रहे हैं, क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं ममता सरकार पर। सुनिए जरा। प्रांत में सरकार के हिसाब से कोविड डेथ्स की संख्या 105 है। वास्तविकता में यह संख्या ज्यादा है। हम क्यों छिपाना चाहते हैं? हाँ, छिपाने में किसका भला है? किसको शाबाशी मिलेगी छिपाने में? जनता को पता लगेगा कि स्थिति भयानक है, भयावह है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की एमपी रूपा गांगुली जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, राहुल चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, और साथ ही बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर फौद हलीम भी, जो कि सीपीआई के लीडर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। आप सभी मेहमानों से एक ही रिक्वेस्ट मेरी, हम इस डिबेट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप अपने जवाब अगर छोटे रखे तो अच्छा होगा। शहजाद पूनावाला, आप ही के साथ इस डिबेट की शुरुआत करती हूँ, और शुरुआत इस सवाल के साथ कर रही हूँ। ये वेस्ट बंगाल भी गजब है, इनको कोर्ट से शिकायत रहती है, इनको सीबीआई से शिकायत रहती है, इनको केंद्र सरकार से शिकायत रहती है, और अब तो जिसे WHO परिभाषित करता है, वेस्ट बंगाल में जाकर उसी कोरोना महामारी की परिभाषा भी बदल दी जाती है। बिल्कुल अदिति जी, और अदिति जी ये तब होता है जब आपके लिए कोरोना विरोध से ज्यादा जरूरी मोदी विरोध है, और ये तब होता है जब आप राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति को रखते हैं। तो दरअसल ममता बनर्जी अभी भी राजनीतिक मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ना कि कोरोना की लड़ाई पर। और मैं आपको उसका 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास एक सर्कुलर है कि वहां पर जो कोविड-19 मृत्यु हो रही है, तो डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 नहीं बताना है। इसी तरीके की कई सारे इलाकों में बार बार किया जा रहा है। जो लोग मारे जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो उनके शरीर को दफन कर दिया जा रहा है, उनके शरीर को जला दिया जा रहा है रात के अंधेरे में। ये कई इलाकों से हमारे पास फुटेज भी आई है, और जी न्यूज ने भी बताया है कि किस तरीके से अटेम्प्ट ये किया जा रहा है कि मामले को दबाया जाए। और ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? एक राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट है, उनको खास कार्गो फ्लाइट से बुलाया गया ताकि इमेज मेकओवर किया जा सके कोरोना काल में। अब आप पूछिए, रूपा गांगुली जी भी है, उनको पता होगा कि कौन है कि कार्गो फ्लाइट में करोड़ों रुपए लेने वाला एक इमेज मेकओवर दिल्ली में भी उसने काम किया है। तो वो आया है और वो ज्ञान दे रहा है कि कोरोना का नंबर कैसे कम करना है। ठीक है, रूपा गांगुली से सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल चक्रवर्ती, टीएमसी सरकार कटघरे में ऐसा, चलिए पॉलिटिकल ऑपोजिशन आरोप लगा रही थी तो चलता था सर, लेकिन गवर्नर साहब, राज्य के गवर्नर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़े छिपा रही है ममता बनर्जी। एक मिनट का टाइम हो। बंगाल में तो एक कंपटीशन लग गया है, जो किसने ममता बनर्जी का ज्यादा विरोध करेगा। यहाँ पे आए जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन टीम है वो करेंगे या गवर्नर नहीं करेंगे। बात यह है, जैसे शाहजाद भाई ने बताया, जो यहाँ पे मोदी विरोध ज्यादा है कोरोना का विरोध से, तो मैं तो उल्टा भी कह सकता हूँ, जो यह ममता विरोध ज्यादा है कोरोना का विरोध से। यहाँ पे आके बंगाल में काम करने का अगर इतना इच्छा ही है, यहाँ पे एक हेल्थ वेबसाइट लिखा हुआ है, उसमें पूरा डाटा दे रहा है क्या कितना मौत हुआ क्या नहीं हुआ। ये मुर्शिदाबाद में सर्टिफिकेट पे क्या हो रहा है राहुल चक्रवर्ती? मुर्शिदाबाद में डेथ सर्टिफिकेट पे क्या हो रहा है? डेथ कॉज एज यूजुअल सर, यूजुअल केस। बंगाल को हेल्प करने का, तो यहाँ पे 36,000 करोड़ रुपया बाकी है, वो पैसा क्यों नहीं दे रहे? पैसा कर रहे हैं, पैसा बहुत करती है ममता दीदी, पैसा बहुत करती है ममता दीदी। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना पॉजिटिव की मौत का रीजन कोरोना पॉजिटिव होना क्यों नहीं होगा? आपसे जो सवाल पूछ रहे, पैसा मत कीजिए सर, लोगों की जान को पैसे में मत तोलिए आप, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। तो अदिति जी यही है,
पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं यही लोग जो ममता विरोध करने का लगे हुए हैं। वेस्ट बंगाल में सरकार बंगाल में जो हो रहा है ममता बनर्जी का लीडरशिप पे सही हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा पॉलिटिक्स कर रहा है। आप लोग सियासत कर रहे हैं, ये ममता विरोध है। कोई प्रॉब्लम सुनिए सर, जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहां पे भी हम सरकार का नजर डालना चाहेंगे, वहीं पे सबसे पहला ये कहा जा रहा है कि फेक न्यूज है। कोई मुझे ये बता दे कि ये जो बांगुर अस्पताल का चेहरा निकल रहा है वो फेक न्यूज है। जो एक डॉक्टर गुजर चुके हैं, डॉक्टर मुखर्जी, उनके रिश्तेदार ने पूरे डिटेल दिए हैं कि कौन कौन सा अस्पताल में उनको जाना पड़ा, फिर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो उनका खुद का लिखा हुआ है, गलत है। ये न्यूज एक टेलीविजन चैनल का एक संचालन बोले के एक लड़का, वो जो हमारा जर्नलिस्ट है, उसकी माँ को कोरोना पॉजिटिव मिला तो दर दर भटकने पड़े। ये फेक है। मतलब इसको अगर एड्रेस ही नहीं करेंगे, अगर डेथ कितने हैं, अगर 105 है या 33 है या क्या है, सही तरीके से अगर डेथ न्यूज नहीं बताएंगे, घटना को अगर जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं ना, हम उस पर तो अमल नहीं कर पाएंगे, एक्शन आइटम प्लान नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि ये सरकार ज्यादा छुपाने में बिजी हो चुके हैं। अगर एक्सेप्टेंस हो जाए, उसके बाद अगर हम उसमें करेक्टिव मेजर्स के प्लान करें तो बेहतर होता। ठीक, वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं राहुल चक्रवर्ती। लुक्का छिपी का खेल, आंकड़े छिपाने का खेल, झूठ बोलने का पाप, लोगों की मौत के आंकड़े पर झूठ बोलने का पाप। आदित्य जी, मैं ये इसमें सहमत हूँ, जो जिस राह में गुजर रहा है उसमें हर किसी को एक साथ लड़ना चाहिए और कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए, सही बात है। मगर मैं जबरदस्ती क्या उसको बढ़ा दूं? क्या ये भाजपा ने चाह रहा है जो लाश के ऊपर राजनीति करे? कितना डेथ होगा, जितना मौत होगा उसके ऊपर राजनीति करेंगे? लाश गिनने का राजनीति हो रहा है क्या यहाँ पे? बंगाल में ऐसा कोई हम लोग इंटेंशन नहीं है जो कुछ चीज छिपाने का। ममता बनर्जी लड़ रही है, उसको सैल्यूट करना चाहिए, बल्कि वो नहीं करके सिर्फ ये लड़ रही है, विरोध हो रहा है। आंकड़े छिपाकर लड़ने को अगर आप लड़ना कहते हैं सर, तो फिर तो वेस्ट बंगाल का भगवान ही मालिक है। नियम कायदे वेस्ट बंगाल के अलग ही हैं सर। वेस्ट बंगाल गजब है, गजब है। कोई गजब नहीं है यहाँ पे। गजब इसीलिए है जो गवर्नर खुद विरोधी पक्ष ले रहा है, गवर्नर खुद बीजेपी का। ठीक है, पॉलिटिक्स आप फिर से उसी बात पर पॉलिटिक्स करिए शहजाद पूनावाला, जल्दी से। जो सही है मैं वही कर रहा हूँ। सर आप मौत के आंकड़े मत छिपाइए ना, मौत के आंकड़े नहीं छिपाइए। मुर्शिदाबाद में डेथ कॉज को मत छिपाइए प्लीज। थैंक यू। ये पूछूंगा शहजाद पूनावाला, क्या हुआ? गवर्नर को भूल जाइए। एक सेकंड राहुल एक सेकंड, मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। अदिति जी एक तथ्य बताता हूं, गवर्नर को भूल जाइए। एक से राहुल जी, आपसे बड़ा सम्मान पूर्वक गवर्नर को छोड़ दीजिए। वेस्ट बंगाल की सरकार 30 अप्रैल को यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को नंबर देती है 931 पॉजिटिव केसेस का, और उसी दिन पर जो उनका मेडिकल बुलेटिन है वो 744 बताता है। मतलब आप ही की सरकार, गवर्नर भूल जाओ, रूपा गांगुली भूल जाओ, आदित्य त्यागी भूल जाओ, शहजाद पूनावाला भूल जाओ, वेस्ट बंगाल का मेडिकल बुलेटिन बोलता है 744 केस और आपका लेटर टू यूनियन गवर्नमेंट बोलता है 931 केस। मैं कौन से पे भरोसा करूं? यहां पर भी अगर झोल है तो कितना बड़ा झोल है। राशन में झोल, लाशों में झोल, हावड़ा में झोल, सोशल डिस्टेंसिंग में झोल। हमारा कहना का ऐसे लग रहा है राज्य ही झोल है इस वक्त, तो राज्य में ही झोल लग रहा है। बंगाल में अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट करूं शहजाद, तो जिसको चाहिए जो पैकेज मांग रहा है वो पैकेज दे भाई। बाबा दोनों डॉक्यूमेंट आपका, दोनों में झोल, वो चावल दे सर। नहीं राहुल चक्रवर्ती, आपका डिफेंस समझ नहीं आ रहा सर। यू आर डिफेंडिंग द डिफेंसिबल। लिसन टू मी सर प्लीज। राहुल चक्रवर्ती, ये पैकेज कहां से आ रहा है? बार बार आप पैसे पे क्यों जा रहे हैं सर? मैं पैसे पे डिस्कशन कर रही हूँ। मौत का आंकड़ा दिखाने के लिए आपको पैसा चाहिए, अब मौत का आंकड़ा सही रखने के लिए भी आपको पैसा चाहिए सर। हाँ, आप लोगों की मौत में भी पैसा ढूंढ रहे हैं। आंकड़ा सही देने में दिक्कत क्या हो रही है? आप आंकड़ा सही देने में दिक्कत क्या हो रही है? रूपा गांगुली, क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इनसे सवाल मौत का आंकड़ा छिपाने के लिए पूछ रही हूँ और ये कह रहे हैं मुझे पैकेज नहीं मिल रहा, हमको पैकेज नहीं मिल रहा, सियासत हो रही है। देखिए, एक और सीरियस इश्यू आ गया है पश्चिम बंगाल में। जैसे कि धापा माठ बोल के एक जगह है जहां पे बॉडीज जलाया जा रहा है, क्रिमेट किया जा रहा है हिंदू पद्धति के हिसाब से। तो वहां ना वो तो ठीक है, अगर जो नॉर्मल जो क्रिमेशन जगह जहां पे है
वहां जाने से लोग बड़े मार दंगा करके उनको निकाल रहे हैं। अब पहली बात तो है कि पुलिस को भी मार रहे हैं लोग, तो लोग भी कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। तो सरकार इस वक्त सख्ती से और प्यार से अच्छे से डायरेक्टिव बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस को एक्टिवेट करें। अब पुलिस मार खा रहा है ना, तो इसलिए पुलिस भी, उनको भी लग रहा है, वो भी लग रहा है कि हम कितना मार खाएं। तो एक तरह से जहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर को सेट करना है वहां पे आप पुलिस को मार रहे हो, जहां पे आपको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना था वहां पे आप मेडिकल सारी चीज छुपाए जा रहे हो। तो हर छुपाने में ही सारा गड़बड़ हो रहा है और वजह नहीं है। सब चीज एक्सेप्ट करना, मैं जो पहले कहा था, सब चीज एक्सेप्ट करना, जानकारी लेना और जानकारी लेके वहां पे करेक्टिव मेजर अमल करना, वो ही सबसे जरूरी था आज सरकार के लिए। जहां जहां पे फूल के इलाका में कितने मर्दंगा, आधी जगह पे लॉकडाउन है नहीं यहाँ पे राज्य में। ठीक। आप पुलिस पर हो रहे अटैक को लेकर सवाल पूछ रही हैं, आप लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर सवाल पूछ रही हैं, आप मरने वालों की जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं उसे लेकर सवाल पूछ रही हैं। राहुल चक्रवर्ती प्लीज, डॉक्टर फवाद अली हमारे साथ जुड़ गए, सीपीआई के लीडर है, प्लीज राहुल चक्रवर्ती प्लीज स्पीक ऑन योर टर्न नाउ सर, प्लीज लिसन टू स्पेशलिस्ट नाउ। डॉक्टर फवाद अली, आप डॉक्टर भी हैं सर और पॉलिटिकल पार्टी से भी आप ताल्लुक रखते हैं। बहुत बेसिक सवाल पर मैं आ रही हूं। कोरोना संक्रमण, कोरोना वायरस, जिसे WHO जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है, वेस्ट बंगाल में आकर उसकी परिभाषा ममता बनर्जी नए सिरे से गढ़ देती हैं सर। डॉक्टर अलीम, आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी। देखिए, आपने जो कहा है ये बात तो स्पष्ट है कि कोविड-19 के मुकाबले में हमारे देश में और विशेषकर पश्चिम बंगाल में जो काम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। देश के आंकड़े तकरीबन 620 टेस्ट प्रति 10 लाख पर है और अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली के तरफ नजर दे तो ये आंकड़े जो 620 के तकरीबन है वो इन 3 जगहों में सीमित रह जाती है। बाकी मुल्क में उस तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है। बंगाल में ये आंकड़े तकरीबन 180 के करीब है और प्रति 10 लाख ये जो हमारा राष्ट्र के जो आंकड़े हैं एवरेज उससे कहीं कम है। तो टेस्टिंग के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले हिंदुस्तान बहुत ही कम है और हिंदुस्तान के जो आंकड़े उससे पश्चिम बंगाल कहीं गुना पीछे है। तो ये परिस्थिति में टेस्टिंग नहीं हो रही हमारे मुल्क में और एक राज्य दूसरे राज्य से ये प्रतियोगिता में लगी हुई है कि कौन सबसे कम टेस्ट करे। तो ये सूरत हाल है हिंदुस्तान का। पश्चिम बंगाल में ये जो डेथ सर्टिफिकेट देने का जो कमेटी बनी है इसको जनस्वार्थ रूप में लेकर के हमने 6 अप्रैल को हाई कोर्ट में केस दर्ज की थी कि ये जनस्वार्थ का मामला है कि लोग के सामने अगर सही आंकड़े नहीं आएंगे तो लोग जिस तरीके से लॉकडाउन के साथ उनका जो हिस्सेदारी और भागीदारी करनी है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आज हमने देखा कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि ये डेथ कमेटी जो बनी है ये वो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों होने के बावजूद उनके ज्ञान में नहीं थे। उन्होंने इससे साफ मुकर दिया कि ये कमेटी किसने बनाया है मुझे मालूम नहीं। तो ये परिस्थिति है बंगाल की कि हम लोग के मुख्यमंत्री और जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है ये जो डेथ कमेटी बन करके उनके आंकड़े वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पेश कर रही है, वो खुलेआम कह रही है कि हमें मालूम नहीं है कमेटी किसने बनाई है। ठीक। दूसरी बात जो अहम बात है कि हमारा यहाँ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो हॉटस्पॉट और जो ये तय करने की बात है क्वारंटाइन एरिया, अगर हमारे टेस्टिंग नहीं हो, जो हमने केंद्र सरकार को भी हमारे जनस्वास्थ्य मामला में हमने कहा है कि केंद्र सरकार भी जिस तरीके से टेस्ट करने की जरूरत है नहीं कर रही है, उनका वकील भी अभी तक एफिडेविट जमा नहीं की है हाई कोर्ट में। तो ये बात तो स्पष्ट है कि मोदी और ममता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो लोग काम नहीं करना चाह रहे। ठीक। राहुल चक्रवर्ती, मरने वालों का आंकड़ा, टेस्टिंग, लोगों तक लड़ाई कैसे लड़ेंगे सर? महामारी के खिलाफ लड़ेंगे कैसे? आंकड़े छिपाकर जंग जीती जाती है। वो आज मेरी अच्छी दोस्त है मगर फिर भी आज ये जो कहना जा रहा है इसमें मलाइन किसको कर रहा है? भाई ममता बनर्जी से मलाइन नहीं हो रहा है,
ये बंगाल की सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, मैं ये मानता हूं जो कोई भी आंकड़ा नहीं छुपाना चाहिए, मगर जबरदस्ती पैनिक के लिए आंकड़ा दूं क्या? पैनिक के लिए आंकड़ा दूं क्या? जबरदस्ती ये बोलूं हाँ मौत हो रहा है कोरोना से? भाई आदमी तो ऐसा भी आदमी का मौत हो सकता है, हर मौत बड़ा दुखजनक है, अनफॉर्चुनेट है, मगर फिर भी सिर्फ कोरोना से आदमी का मौत नहीं हो रहा है। सुनिए मेरे को, ये राजीव सिन्हा जी क्या कर रहे थे? 72 प्लस 33 ऑल टुगेदर 105 केसेस, ये क्या कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सुनिए, जो आंकड़ा है वही जो है मौत उसी को दिखाई दिया, बाकी जो है ये कोमोर्बिडिटी क्या बता रहे थे लोगों को? प्रॉब्लम में हुआ है, जो बता रहे थे कोरोना वायरस इंसिडेंटल है, वो क्या बता रहे थे? का बात कर रहा है तो मैं कुछ भी राजीव प्रताप रूडी जी, राजधानी आदित्य जी सर, गवर्नर इनके हिसाब से सियासत कर रहे हैं, विपक्षी दल तो चलिए मैं समझ सकती हूँ सियासत कर रहे हैं, इनके हिसाब से गवर्नर भी सियासत कर रहे हैं, इनके खिलाफ इन्हें पैकेज चाहिए, लेकिन ये नंबर छिपाएंगे। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन इस डिबेट में ऐसे लग रहा है कि इनको नंबर्स की चिंता नहीं है, मरने वालों की चिंता नहीं है, लड़ाई की चिंता नहीं है, देखिए इन्हें पैसे की चिंता है। देखिए इस बात, हाँ मैं सिर्फ 2-3 विषय, अभी से लगभग 16 या 17 तारीख को पहला पत्र केंद्र सरकार का राज्य सरकार को गया, डीजी को गया, मुख्य सचिव को गया, और वहां उनको चिताया गया कि आपके यहां जो कोविड की टेस्ट है और जो व्यवस्था कायम की जाती है वो ठीक नहीं। उसके बाद भी कोई सुधार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तो केंद्र सरकार ने आईसीएमटी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भेजा, जिसे कुछ समय तक रोक के रखा गया। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि राज्यों के अधिकार है इन सब विषयों पर, लेकिन इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा है, जैसे और भी 30 राज्य हैं उस प्रकार से पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के लगे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, उदाहरण के लिए आप सिक्किम ले लें, जिसका रास्ता जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी से होकर के जाने वाले लोग सिक्किम में हैं। सिक्किम में एक भी केस नहीं है। उसी प्रकार से पूर्वांचल की तरफ जाने वाले बहुत सारे रास्तों का, असम में जाने का, वो पश्चिम बंगाल से है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर पश्चिम बंगाल में स्थिति बदतर होता है तो अरुणाचल जैसे राज्य, सिक्किम जैसे राज्य जहां एक भी केस नहीं है, इस संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र की सरकार इस बात को महसूस करती है। अब ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल को इस साल, देखिए इस साल और अगले साल के शुरू में 2 राज्यों को चुनाव में जाना है। एक पश्चिम बंगाल की सरकार है और एक बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। अब दोनों सरकारों को यह चुनौती है कि हमें जाना, लेकिन नीतीश कुमार ने इतना दबाव होने के बाद भी जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, जो राज्य के हित में था, वो लिया। पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं उनके समक्ष आगामी चुनाव का मुद्दा बड़ा है। केंद्र सरकार साथ में खड़े होकर समर्थन दे रही है, भारत के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं है, भारत के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह सियासत इसमें आ रहा है और जिसमें प्रशासन की भी भूमिका दिख रही है। मेरा यही आग्रह है कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर आग भड़कता है कोविड का और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो पूरा भारत उससे प्रभावित होता है। शायद इस विषय में किसी को विषयांतर नहीं होना चाहिए, और मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि वो भी हमारे भारत का हिस्सा है और केंद्र सरकार जैसे हर राज्य के साथ संवाद कायम कर रही है, उसी प्रकार से उस अच्छे वातावरण में पश्चिम बंगाल से भी कर रही है। इसके बीच में बहुत सियासत की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। ठीक है सर। राहुल चक्रवर्ती। अदिति जी, मैंने बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जो भारत के विषय है, मैं भी ये मानता हूं, ये सिर्फ बंगाल के विषय नहीं है, पूरा भारत के विषय है। और केंद्रीय सरकार इसमें इतना चिंतित है, जब निजामुद्दीन में देर में ठहरा हुआ था तो वहां पे आंख बंद करके सोए हुए थे केंद्रीय सरकार ने। पूरा भारत में जो संक्रमण फैला गया, ये भी सही है। जब माइग्रेंट लेबर ने मुंबई में बंदरा का सामने No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.